हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो मजे में। मेरी उम्मीद है बहुत ज्यादा बेहतर होंगे आप सभी। ओके। एक छोटा सा काम करिए, आप जल्दी से आईएमएन का मैसेज कर दीजिए ताकि जानकारी मिल जाए कि आप लोग मीटिंग के अंदर उपस्थित हैं और आप लोग आ चुके हो। जल्दी से मैसेज करके मीटिंग को अगले 5 सेकंड में स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरी गुड। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी है आज जो हम किताब रीड करने वाले हैं वो मैं आपको भी बता दूंगा कौन सा करने वाले हैं स्टार्ट। ओके। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, हमारी जो किताब है उसका नाम है क्वेश्चन आर दी आंसर, बुक ऑफ एलन पीज। जो किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, उर्दू, पंजाबी, जिस भी भाषा में आप चाहो इस बुक को ले सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 33 से ज्यादा भाषाओं में ये किताब अवेलेबल है। तो आपको अगर चाहिए तो आप लोग जो है amazon, फ्लिपकार्ट, यहाँ तक कि आप बहुत सारे रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन, बहुत सारे बुक स्टोर्स होते हैं, वहां से बाय कर सकते हो। और अगर आप amazon वगैरह से लोगे तो वहां पे आपको दो तीन बुक एक साथ मिल जाएगी। 400 500 रुपए का वो लोग पूरा कॉलेब करके देते हैं। काफी बढ़िया रहता है। ओके। सो दोस्तों, इस किताब को आगे बढ़ाते हैं। और ये किताब बहुत ज्यादा बेहतरीन है, खास करके उनके लिए जो कि नेटो मार्केटिंग वर्क के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, सेल्स के अंदर अपने आप को आगे पहुंचाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। ये वो हर एक व्यक्ति को डेडिकेटेड है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है। ओके, ग्रेट तनीषा जी, आपके पास किताब है ये। ओके। सो दोस्तों, पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा है, रहने वाला प्रॉपर वेस्ट दिल्ली का हूँ, 12th पास आउट हूँ, बीए ड्रॉप आउट हूँ। और करेंटली आई एम फुल टाइम एमएनसी वर्क, जिसमें मैं बिजनेस ओनर हूँ और इस काम को ऑनलाइन ही जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इस वर्क को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस चैप्टर को या फिर इस किताब को ओपन करते हो तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है और ये पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। हो सकता है आपको ये पेज ऐसे देखोगे नहीं दिखेगा। आपको इसको देखने के लिए क्या करना होगा? आपको इसको देखने के लिए अपने बुक को यूं करना होगा ताकि इस किताब को देखने के लिए आपको आसानी हो पाए। ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे देखते हो तो आपको सामने क्या दिखेगा? फॉलो योर ड्रीम। ओके। इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉलो योर ड्रीम्स। जब आप इसको इस तरीके से चेक करते हो तो डन। अब दोबारा से आगे बढ़ते हैं। जो इसका मेन सार है, मैं डायरेक्टली पीडीएफ पे आ रहा हूँ। मैंने इसकी कोई पीपीटी तैयार नहीं करी है अभी। मैं डायरेक्टली आपको जो है पीपीटी के जरिए समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आपका समय कम खराब हो इसलिए मैंने पहले से ही उस बुक को या उसके स्टोरीज को रीड किया हुआ है, तो आपका समय नहीं जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं बिठा करके यहाँ पे एक एक उंगली रखवा करके ये पढ़ते हैं, स्कूल की तरह नहीं करने वाला। ठीक है। मैं आपको एक करेक्ट दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके। सो दोस्तों, जब आप चैप्टर को आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसमें खंड बना रखे हैं जिसको भाग बोल सकते हैं। फर्स्ट भाग के अंदर इन्होंने 5 नियम बताए गए हैं। नियम क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और दो तीन स्टोरीज हैं जो कि इसके अंदर एलन सर ने जो शेयर किया है वो मैं आपको जिक्र करने वाला हूँ। अभी आप लोग मुझे बताओ, आप लोग एक्टिवली मेरी बात को सुन पा रहे हो तो एक बार फटाफट से वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में। मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। एंड प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मेरे को पता लग सके कितने लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं और आप लोग इधर ही ध्यान है, कहीं और भी देख रहे हो। ठीक है। ऐसे पता नहीं चलेगा क्योंकि ग्रेट, बहुत बढ़िया, डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खंड वन, पहला भाग जिसमें हम आ चुके हैं और इसके अंदर हम जो लर्न चीजें करने वाले हैं वो बात को अब जिक्र करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है।
आज हम कवर करेंगे दोस्तों पहला चैप्टर। ओके, ये पहला पेज क्या है कि आपको क्या लिखा है, ईमानदार जो इस्तेमाल की कार, ऐसे करके। ये थोड़ा इसमें कार्टून तरीके से बनाया हुआ है, इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है, इसकी भी हम बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जब आप चैप्टर 1 के अंदर आते हैं तो यहाँ पे 11 वर्षीय एलन पीज, जिसकी उम्र अभी 11 साल की है, तो वो जब पहली बार जॉब करते हैं, तो वो जब जॉब कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उन्हें एक बुजुर्ग इंसान मिलते हैं जो उनसे एज में थोड़े बड़े होते हैं। और वो उनसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं, और जब उनसे बातचीत होती है तो वो बुजुर्ग इंसान की बात एलन सर को इतना ज्यादा हिट कर जाती है, क्योंकि वो एक ऐसी बात कह जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को चेंज करके रख देती है। और 11 साल का लड़का उस टाइम पे, तो उसको जो भी कुछ सीखने को मिलेगी, जो भी बात उसको याद आएगी, वो बातें उसको दिमाग में बैठ जाएगी, राइट। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब उस बुजुर्ग इंसान ने उन्हें ऐसी क्या बात बोली, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि सफलता के लिए एक आपको जो है खेल खेलना होता है, और जब भी आप उस खेल को खेलना स्टार्ट करते हो तो आप जीतना स्टार्ट कर देते हो। मतलब उन्होंने एक सिंपल भाषा में क्या समझाना चाहा कि अगर आपको सफल होना है तो आपको गेम तो खेलना पड़ेगा, और अगर आप गेम खेलोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सफल भी हो गई होगे, है ना। तो वो चीज उन्होंने जब बात बोली तो एलन सर को वो बात बैठ गई दिमाग के अंदर कि ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम अपने दिमाग के अंदर वो चीज करेंगे, जब तक हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो क्या है। इसके अंदर हमें बताया गया है कि 5 जो नियम है, इसके अंदर 5 नियमों का जिक्र किया गया है, जो कि अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर ही पता चला होगा। हाँ, जब आप सफलता के वो 5 नियम क्या क्या हैं, वो मैं 5 नियम आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले नियम पे आ जाते हैं हम, बिना किसी रुकावट के। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 है ज्यादा लोगों से मिलें, सीक मोर पीपल। ज्यादा लोगों से मिलने का इसमें क्या बताया गया है वो समझते हैं। इसमें एलन सर ने बताया है कि जिसके पास जो है वक्त है उस इंसान से आपने मिलना है। अब आपको ये नहीं देखना कि वो इंसान आपसे उम्र में कितना बड़ा है, आपसे छोटा है, वो आपका जानकार है, वो आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका जो है सका है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सामने वाले इंसान के पास में वक्त है आपकी बात को सुनने का, तो आपने उस इंसान से मिलना है, जो कि पहला नियम हमें बताता है। ओके, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि ज्यादा लोगों से मिले। पहला नियम भी यही है कि ज्यादा लोगों से मिलना है, और दूसरा नियम भी यही है कि हमने ज्यादा लोगों से मिलना है। दूसरा नियम क्या है, इसमें बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने कॉल लगाना है। आपको ने ये नहीं सोचना है कि सामने वाला इंसान जो है बिजी होगा, आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला इंसान आपका कॉल पिक करेगा नहीं करेगा, आपको ये भी नहीं सोचना है कि सामने वाला इंसान आपकी बात को सुनेगा कि सुने बिना ही बात को काट देगा, आपको ये भी नहीं सोचना है कि सामने वाला इंसान आपकी बात को रिस्पेक्टफुली सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा। आपका बस इतना काम होना चाहिए कि आप उसको कॉल लगाओ। क्या काम होना चाहिए आपका, बस कि सामने वाले इंसान को आप कॉल लगाओ। पहले में हमने क्या नियम था कि सामने आपने बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले इंसान से मिलना है, आपने ये नहीं सोचना सामने वाला इंसान बिजी है क्या। और दूसरे नियम में ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, और क्या करना है, उन्हें कॉल लगाना है। तीसरा नियम है ज्यादा लोगों से मिले, बिना सोचे सबसे मिलो। ये मत सोचो कि वो इंसान आपका कितना दूर का रिश्तेदार है, आपने ये भी नहीं सोचना कि वो इंसान आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, आपने सबसे मिलना है, ठीक है। और चौथा नियम है वो औसत के नियम का यूज करो। औसत के नियम का यूज करो, चौथा नियम क्या है, औसत के नियम का यूज करो। पहले 3 नियम क्या थे, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो। चौथा नियम क्या है, औसत के नियम को यूज करो, मतलब रेशियो को यूज करो। यहाँ पे एलन सर ने बताया है कि जब वो 56 दरवाजे खटखटाते थे तो उनका एक प्रोडक्ट सेल होता था। क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो, जब वो 56 दरवाजे खटखटाते थे तो उनका एक सामान सेल होता था। एक्चुअली एलन सर क्या करते थे, वो जो सोप होता है ना साबुन का, वो बेचने का काम होता है उनका। और उस वक्त में जो है उनको उसी टाइम पे रेशियो के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। अब होता क्या था कि जब भी एलन सर जाते थे लोगों से मिलने के लिए, वो जब भी 56 दरवाजे खटखटाते थे
उसमें सिर्फ एक इंसान होता था जो उनका साबुन खरीद लेता था। ठीक है। तो उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी कि हमें रेशियो कितना ज्यादा मैटर करता है आपके सेल के अंदर। ओके। अब यहाँ पे और भी क्या बताया गया। एक्चुअली उस टाइम पे वो क्या करते थे, बीमा बेचा करते थे। बीमा समझते हैं ना आपकी। अब यहाँ पे क्या करते थे वो, कि वो लोगों से जाके मिलते थे, 56 लोगों के सामने जा करके अपना बीमा बताया करते थे, और उसमें से कोई एक इंसान होता था जो बीमा ले लिया करता था। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया गया, क्या आप सामने वाले इंसान से ये पूछते थे, क्या आप जीवन का बीमा नहीं करवाना चाहोगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई इंसान क्यों नहीं अपनी लाइफ का बीमा करवाना चाहेगा। तो बस एक ही सवाल करते थे वो, और उसमें 56 लोगों से ये सेम सवाल करने के बाद कोई एक इंसान होता था जो उनके साथ बीमा करवा लिया करता था। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि अगर मैं 56 लोगों को बीमा जब बताता हूं तो एक बंदा बीमा लेता है, तो क्यों ना अगर मैं 168 लोगों को बीमा बताऊं तो 3 लोग मेरा बीमा खरीद लेंगे। उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया बीमा का, या किस तरीके से औसत का नियम यूज किया। उन्होंने बोला कि जब मैं 56 लोगों को बीमा बताया करता हूँ तो सिर्फ एक बंदा मेरा बीमा बाय करता है, तो क्यों नहीं मैं 168 लोगों का बीमा बताऊं जिससे मेरे 3 लोग बीमा खरीद लें, बीमा ले लें। ओके। तो उन्होंने इस तरीके से बीमा का जो है इस तरीके से औसत का यूज किया। सबसे पहला नियम क्या है, ज्यादा लोगों से मिलो। दूसरा नियम क्या है, ज्यादा लोगों से मिलो। तीसरा नियम क्या है, ज्यादा लोगों से मिलो। चौथा नियम क्या है, औसत के नियम को फॉलो करो। रेशियो पे काम करना है हमारे को। आपको देखना है कि आपकी रेशियो क्या है, आप कितने लोगों तक पहुंचते हो, तो कितने लोग आपके साथ में काम को समझने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो लोग रेडी हो जाते हैं, कितने लोग आगे चल के ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। आगे चल के कितने लोग आपके साथ में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और कितने लोग सक्सेसफुल बनते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज देखना होता है जो बताया यहाँ पे एलन सन ने। ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एलन सन ने एक स्टोरी शेयर करी है। उन्होंने बताया यहाँ पे जब वो बच्चे में 11 साल की उम्र में क्या करते थे कि 20 सेंट जो है जो जैसे हम सिक्के बोलते हैं ना, 20 का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, तो वैसे ही वहां पे सेंट बोला जाता है बाहर कंट्री के अंदर सिक्कों को। ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि जब वो 20 सेंट जो साबुन बेचा करते थे तो उनको 20 सेंट प्राप्त होते थे। तो यहाँ पे उनको एक रेशियो के बारे में पता लगा था, 10:7:4:2। थोड़ा मैं आपको लिख के बताता हूँ, शायद आपको और अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। एक सेकंड। ओके। तो ये क्या है जी, साबुन है। डन। और यहाँ पे जब वो साबुन किसी को बेचा करते थे तो होता क्या था, तो उनको एक रेशियो के बारे में जानकारी हुई, 10:7:4:2। इस रेशियो का मतलब क्या है, समझ लो इसको। तो जो पहला रेशियो है, ये जो पहला रेशियो है 10, 10 का मतलब ये है कि वो दरवाजे, 10 दरवाजे खटखटाते थे। ठीक है। और 7 दरवाजे खुला करते थे, और 4 दरवाजे लोग देखते थे उनके साबुन को, और उसमें से सिर्फ 2 लोग उनका साबुन खरीद लिया करते थे। ठीक है। मतलब ये क्या है कि उनका एक साबुन कितने सेंट का हुआ, एक साबुन कितने सेंट का हुआ उनका, 10 सेंट का। ठीक है। और इसके लिए उनका कितने साबुन बिका करते थे, 2। क्या हुआ, उनको 20 सेंट कमा लिया करते थे। उनको क्या पता चला यहाँ पे, अगर वो 10 लोगों का दरवाजा खटखटाएंगे तो उनको 20 सेंट कमाएंगे वो। तो क्यों ना वो ज्यादा लोगों का दरवाजा खटकाएं, जिससे उनको ज्यादा जो है वो साबुन खरीद सकें, लोग ज्यादा पैसा कमा सकें वो। ठीक है। इस तरह उन्होंने क्या किया, उनको समझ आ गया कि वो जब एक साबुन बेचते हैं, ठीक है, तो उनको 10 सेंट या 20 सेंट कमा लेते हैं, और 2 साबुन बेचने पे 40 सेंट कमा लेते हैं। ठीक है। ये 40 है, एक सेकंड। भी आएगा। वेलकम सुमन जी, कैसे हो आप?
ठीक है। तो वो एक साबुन जब बेचा करते थे तो उससे 20 सेंट कमाते थे, तो 40 सेंट उन्होंने कमाया। ठीक है। डन। आगे बढ़ते हैं। इस तरह उनको समझ आ गया कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो उनको उतने ही ज्यादा दरवाजे खटखटाने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो ये सेंट है ये बहुत अच्छी रकम है, तो उन्होंने अपने काम को बढ़ा दिया। ठीक है। अब उनको समझ आ चुका था कि अब अगर मैं ज्यादा, अब वो क्या करते थे, अगर उनको 10 दरवाजे खटखटाने होते थे तो वो अपने आप से एक सवाल किया करते थे कि मेरे को कितना टाइम लगता है लोगों के दरवाजे खटखटाने में, मतलब कि 10 लोगों को दरवाजे खटखटाने में उनका कितना वक्त जाना है। यही सेम सवाल हमने अपने आप से करना है कि हमें कितने लोगों से कॉलिंग करते टाइम कितना टाइम लगता है। ठीक है। और जब अगर आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा तो आपने ये देखना है कि आप कितने लोगों से डेली बेसिस पे, कितने लोगों से बात करते हो, कितने लोग आपके वेबिनार तक आते हैं, वेबिनार के बाद कितने लोग फॉलोअप तक आते हैं, कितने लोग मिनिमम बिलिंग करते हैं, कितने लोग 2 सीसी में कन्वर्ट होते हैं, और 2 सीसी के बाद कितने लोग आपके साथ में आगे चलते हैं। ठीक है। तो वो आपने खुद के साथ में सवाल करना है, जो कि इस एग्जाम्पल के जरिए एलन सर समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। उन्होंने बताया कि वो 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर 12 साबुन बेच लिया करते थे। कितने साबुन बेच लेते थे वो? 12। इसलिए मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी। वो क्या बोलते थे कि अब उन्होंने क्या किया कि इसी तरीके से उनकी एक आदत बन चुकी थी कि अगर कोई, मान लो कि कोई दरवाजे से उनका नहीं बिका, तो वो क्या करते थे, उसको भी कैलकुलेट कर लेते थे। जैसे मान के चलो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे अगर वो जब भी दरवाजे खटखटाने जाते थे तो उनको 40 सेंट वो कमाते थे 10 दरवाजे खटखटाने पे। ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, इसको कैलकुलेट कर लिया कि जो बाकी जो रह चुके थे, जैसे मान के चलो 8 दरवाजे ने तो नहीं कुछ खरीदा था ना, वो उसको वो कर लेते, डिवाइड कर लेते थे। जैसे मान के चलो 40 को भाग दे दो आप 8 से, 40 भाग 8, मतलब कि उनको क्या दिमाग में चलता था कि अगर मैं एक दरवाजा खटखटा रहा हूँ तो मतलब क्या है, मुझे 5 सेंट वैसे भी मैं कमा रहा हूँ। ठीक है। मतलब कि अगर मैं 8 लोग नहीं भी ये दरवाजा खोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपना काम करते रहूं। तो वो उसमें भी पॉजिटिव वे देख लेते थे कि अगर मैं इस तरीके से करता रहूंगा तो मेरे को कोई ना कोई 2 बंदे तो मिल ही जाएंगे जो लोग मेरे साथ में स्टार्टअप कर लेंगे, या फिर जो लोग मेरे साबुन को खरीद लिया करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपने नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना है। अनुपात को आपने लिखना है, जो कि वो उन्होंने भी किया था। आपके जितने भी रेशियो है ना, जितना भी आपका रेशियो हो रहा है, उसको आपने लिखने की आदत डालनी है। अगर आपने आज इतने इनवाइट करे हैं तो आपने वो लिखना है कि आपने आज कितने इनवाइट किए थे, कितने लोगों ने आपके वेबिनार को अटेंड किया था। आपको लिखने की आदत डालने के लिए जो कहा जा रहा है वो आपने करना है। ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने एक और स्टोरी शेयर करी है, यहाँ पे स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ। $9 पोकर की, जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। $9 पोकर की स्टोरी आपको बता देता हूँ मैं। यहां तक आपको समझ आ रहा है? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स से टाइप कर दीजिए अगर यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो रहा है। तो मैं भी आपको स्टोरी बता रहा हूँ तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। नियम वही है, वो खाली स्टोरी से आपको रिलेट करना है। ठीक है। ओके डन। आगे बढ़ते हैं। पहला नियम क्या था हमारा? ज्यादा लोगों से मिलो। दूसरा नियम क्या था? ज्यादा लोगों से मिलो। तीसरा नियम क्या है? ज्यादा लोगों से मिलो। और चौथा नियम था औसत के नियम का उपयोग करो। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कैसे कर रहे थे, उदाहरण दिया उन्होंने कि वो $1 पोकर मशीन को जो है औसत 10:1, मतलब कि वो जब 10 लोगों के दरवाजा खटखटाते थे एक बंदा उनका साबुन खरीद लिया करता था। ठीक है। तो इस बार उनको क्या समझ में आया कि ये औसत का नियम हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि बीमा में जब वो 56 लोगों को अपना बीमा बताते थे तो उसमें से एक बंदा बीमा खरीद लिया करता था। ठीक है। तो उनको समझ में आ गया कि मैं अगर 168 लोगों को बीमा बताऊंगा तो 3 लोग तो सफल, 3 लोग तो उनका बीमा खरीद ही लेंगे ना। अब आप ही सिंपल से तरीके से समझाता हूँ। अब आपको पता है कि अगर आप 20 लोगों को इनवाइट करते हो तो 20 में से आपके साथ में जो है लगभग 2 लोग आपके एनरोलमेंट करवा लेते हैं। तो आपको समझ आ चुका है ना कि 20 लोग एनरोलमेंट में से 20 में से 2 लोग एनरोलमेंट कर लेते हैं।
तो अगर आपको आज 5 एनरोलमेंट करवानी है तो आपको अब बताओ कितनी कॉलिंग करनी होगी। एक बार चैट बॉक्स में आप बताओ मुझे। अगर आपको पता है कि जब आप 20 कॉलिंग करते हो, 20 लोगों को फॉलोअप करते हो, तो उसमें से आपके 2 लोग एनरोलमेंट करवा लेते हैं, या मान लो एक बंदा एनरोलमेंट करवाता है, तो अगर आपको 5 एनरोलमेंट चाहिए आज के दिन, तो कितने लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा आपको एनरोलमेंट की वीडियो भेजने के लिए? 50। 50। बिल्कुल सही। तो आपको खुद ही समझ आ गया ना कि काम कितना करना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा काम करना है तो। वही चीज उस टाइम के ऊपर एलन पीस को समझ में आ गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब उनको एक रेशियो भी समझ में आ गई थी, 10:7:4:2। मतलब कि वो अपना 2 घंटे दरवाजे खटखटाते थे। वो बताया उन्होंने कि मेरे को 2 घंटे लगते थे 10 लोगों के दरवाजे खटखटाने के। ठीक है। जिसमें से 10 में से मैं आपको बता देता हूँ कि 10 में से 7 लोग दरवाजे खोल दिया करते थे, और उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि 4 लोग होते थे जो कि उनके बात को पूरा सुनते थे, और 2 लोग खरीद लिया करते थे। और ये बात है 1962 की। उस टाइम पे दोस्तों जो 20 सेंट होता है वो बहुत हुआ करते थे। ठीक है, जैसे आज आपके लिए 500, 1000, 2000 बहुत ज्यादा इतनी बड़ी रकम नहीं होगी। ओके। उस टाइम पे वो रकम बहुत होती थी। समझ के देखो, लोगों की महीने महीने की सैलरी हुआ करती थी। ठीक है। अब यहाँ पे वो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट चीज समझी है वो क्या है, उस पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपने काम किया है, आपके पास आज का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, कल का भी रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने उन रिकॉर्ड्स को लिखना है कि आपने आज कितना काम किया था, आज आपने कितने लोगों को इनवाइट किया, कितने लोगों को वीडियो भेजा, तो कितने लोगों ने आपके साथ में वर्क को इंटरेस्टली सुना। ठीक है। तो आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके। अब आपको आगे नेक्स्ट स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा था वो ये है, $9 पोकर का मशीन। ये कौन सी स्टोरी है, थोड़ा इसको समझते हैं। $9 पोकर की मशीन की स्टोरी समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे जो एलन सर है उन्होंने एक स्टोरी बताई है अपनी। ठीक है। उन्होंने बताया है $9 पोकर की मशीन के अंदर वो बताते हैं कि उन्हें जो है साबुन, चादर और भी चीजें बेचने का उन्होंने काम कुछ टाइम के बाद में बदल लिया था अपना काम। मतलब साबुन तो बेचा ही करते थे, प्लस उन्होंने कुछ और भी बेचने का काम शुरू कर दिया था कुछ दिनों के बाद। ठीक है। मतलब जब काम बढ़ने लगा, मतलब उन्होंने काम कितना किया सोच के देखो, उन्होंने बीमा में भी काम किया, उन्होंने साबुन बेचने का भी काम किया। उसके बाद $9 पोकर की मशीन बेचने के काम में क्या होता है कि उन्हें उसके अंदर और भी सामान बेचना उन्होंने स्टार्ट किया था। तो क्या क्या बेचा करते थे वो मैं बता देता हूँ आपको। वो चादर बेचा करते थे, साबुन बेचा करते थे, ये सब चीजें बेचते थे। उन्होंने बताया कि मैं जब फोन करता था तो 5 लोग मेरा फोन उठाते थे, और 5 में से 3 लोगों से मेरा मिलना तय होता था, और 2 लोग जो है मेरी बात को सुनते थे, और उसमें से एक बंदा मेरी पोकर की मशीन खरीद लिया करता। समझ गया? तो उन्हें क्या समझ में आया यहाँ पे कि मुझे 5 लोगों को कॉल करना है, 5 लोगों को कॉल करूंगा, 3 लोग मेरी बात को सुनने मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, और 2 लोग मेरी बात को सुनेंगे, और एक बंदा खरीद लेगा मेरा सामान। ठीक है। तो उनको समझ में आया कि अगर वो पर्सन एक पोकर मशीन बेचते हैं तो उनको $9 की कमाई हो रही है। तो मतलब ये है कि अगर वो अपने मशीन को ज्यादा बेचेंगे तो उनको ज्यादा कमाई होगी। सिंपल सी बात है ना, ऑब्वियस है ना। अब यहाँ पे समझते हैं। तो उन्होंने क्या समझा कि अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपनी कॉलिंग बढ़ा दी। मतलब अपनी कॉलिंग बढ़ा दी, लोगों से बात करने की स्पीड बढ़ा दी। उसमें कैसे स्पीड बढ़ाई, थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है। उन्होंने बताया कि मैं क्या करता था, लोगों को कॉल लगाता था, और उसमें से जितने लोग मेरी बात को सुनने के लिए एग्री होते थे तो मैं उनसे मिलने का टाइम तय करता था, और उस जो भी वो टाइम तय करते थे उस टाइम में मिलता था। और मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं अपना जितना भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल उनको सारी चीजें बताऊं। या तो बंदा कर ही लेगा, नहीं तो बंदा नहीं करेगा। ठीक है। तो उन्होंने ये स्टोरी शेयर करी। अब यहाँ पे एलन सर ने एक स्टोरी के साथ साथ एक बहुत लाइन बढ़िया बताई है। क्या लाइन लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। उन्होंने क्या लाइन बताई, थोड़ा इसको समझते हैं। बड़ी सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बड़ी सफलता पाने के लिए उन्होंने जो बताया वो समझते हैं। उन्होंने बताया कि 20 साल की उम्र में सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी के अंदर 21 साल का एक छोटा सा लड़का जो एक ऐसा व्यक्ति बना जिस जो कि हर साल $10 लाख की बीमा कर लिया करता था।
अब लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और चीज बताई है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि 10 लाख की बीमा 3 साल में किया था, उन्होंने 4 साल में किया था, कुछ लोग 6 6 8 8 साल के अंदर भी कर रहे थे। लेकिन ये 10 साल का, ये जो 21 साल का लड़का है, इसने इतनी जल्दी कैसे इतना बीमा अपना पूरा कर लिया था? इसमें ऐसा क्या था, बाकी लोगों ने क्यों नहीं कर पाया? एक सवाल तो यहाँ पे ये उठता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक चीज बताई, सफलता का नियम बहुत अच्छे से समझाया। क्या बताया उन्होंने, समझे उसको? उन्होंने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ फोकस ये करते थे कि वो कितना ज्यादा अपने अंदर चेंजेस ला सके। उन्होंने यहाँ पे भी रुके नहीं, उन्होंने क्या बोला, अगर मैं 10 लोगों को मैं बीमा बता रहा हूँ या लोगों को बताता हूँ, उसमें से एक बंदा मेरे साथ बीमा खरीदता है, तो अगर मेरे 9 लोग तो खराब हो रहे हैं ना, तो उन 9 लोगों को मैं खराब क्यों होने दूं? मैं क्यों ना और भी चीजें सीखने पे ध्यान दूं, मैं और कमियों पे ध्यान दूं, मैं हर चीज को देखूं कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, कि वो बाकी 9 लोग मेरे से भाग रहे हैं, वो लोग बीमा क्यों नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने उस पे काम करना शुरू कर दिया, जो कि वो बचपन से करते आ रहे थे, 11 साल की उम्र से कर रहे थे जब वो साबुन बेच रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने यही चीज बताई है कि एक सफल इंसान वही कर पाता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक रेशियो बताई है, 10:5:4:3:1। इन्होंने बताया कि वो फोन करते थे। ठीक है। तो अगर वो फोन करते थे, उसमें से इतने लोग करते, मान के चलो, तो उनके 300 रुपए की बिक्री होती है। ओके। अब उन्होंने क्या ध्यान दिया यहाँ पे, जो लोग उनका कॉल नहीं उठाते वो भी उनको पैसा कमा के दे रहा है, जो उठा रहा है वो भी पैसा कमा के दे रहा है। थोड़ा मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। किताबी भाषा से समझोगे तो आपको थोड़े कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें डॉलर बता रखा है। ठीक है। एक सेकंड। जैसे मान के चलिए, आप मान के चलो कि आपने क्या किया कि 100 लीड खरीदी है। ठीक है। तो आपने क्या किया, 100 लीड खरीदे। तो आपको 100 लीड्स कितने की पड़ेगी, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता दो आप, कितने की पड़ी आपको 100 लीड्स? जैसे मान के चलो आपको 50 लीड्स मिल गई, आपको 500, 1000। ठीक है। 100 लीड्स आपको 1000 रुपए की पड़ी, राइट? तो 1000 रुपए की आपको लीड पड़ी है, उसमें से मैं बोल रहा हूँ कि आपके 100 में से सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों ने कॉल पिक किया। ओके। क्या किया? सिर्फ 50 लोगों ने आपका कॉल पिक किया। 50 लोगों ने जो कॉल पिक किया आपका, उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों ने आपका मीटिंग अटेंड की। ओके। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसमें से 7 8 लोग आपके साथ आगे चल के बढ़िया, उन्होंने अपनी मिनिमम बिलिंग कर ली। मैं कह रहा हूँ चलो पांच, सिर्फ 5 लोगों ने अपनी मिनिमम बिलिंग कर ली। ठीक है। ओके। यहाँ पे समझते हैं, अब इन 5 में से भी आपके साथ में 2 लोगों ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लिया। ओके। अगर आप जो है एएस लेवल पे हो, एक से अगर आपको 7,000 आ रहा है तो 14,000 मान के चलो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। यहाँ पे आपने 14,000 कमाया। यहाँ पे समझना एक चीज को। ठीक है। तो यहाँ पे एलन सर ने क्या बताया कि अब आपके जिन 50 लोगों ने कॉल नहीं पिक किया था, जिन 50 लोगों ने कॉल नहीं पिक किया था, तो ये 14,000 को आप, जिन लोगों ने आपका रिस्पॉन्स नहीं किया, उनके साथ में डिवाइड कर दो। कितने बचेंगे यहाँ पे? अब 100 में से आप 50 लोगों को अलग कर दो। ठीक है। अब क्या करूं मैं, 14,000 को आप डिवाइड कर दो। क्या करना है आपने, जितने लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब कि सिर्फ 7 ही लोग आपके साथ आगे चल के काम कर रहे थे ना, सिर्फ 5 ही लोग आगे आगे चल के आपके साथ में मिनिमम बिलिंग कर रहे, जिससे आपको फायदा हुआ। ठीक है। मतलब कि 95% का कुछ रिस्पॉन्स नहीं था आपके पास। तो 95 को यहाँ पे ध्यान से समझना, 14,000 को भाग कर दो आप 95 से। ठीक है। 14,000 भाग 95, तो आपको एक पर्सन ने कितना कमा के दिया? 147 रुपीज आपने वन एक पर्सन से कमाया। ठीक है। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ, किस तरीके से एलन पीस काम कर रहा है? उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों ने आपका रिप्लाई नहीं भी किया, वो लोगों ने भी आपको पैसा कमा के दिया। कैसे कमा के दिया? 147 रुपीज आपने एक पर्सन से कमाया है। एक पर्सन से आपने कितना कमाया? 147। ठीक है। मतलब कि आपके जितने पर्सन से बात हुई, 100 के 100 लोगों से आपको फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है आपका। किसको ये बात मेरी समझ आ चुकी है, एक बार ये अंडरस्टूड टाइप कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आई तो मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये समझ आ गया आपको तो यस टाइप कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ।
ओके डन। समझ गए आप सभी? डन। आगे बढ़ते हैं अभी। तो एलन पीस ने क्या बताया कि वो उनका वक्त नहीं जाया हो रहा था। वो जितने लोगों को काम बता रहे थे ना, अपने बीमा बेच रहे थे, उन लोगों से भी उनको फायदा हो रहा था। ठीक है। तो इस तरीके से आपने कॉलिंग करनी है, इस तरीके से सेल करना है कि आपका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। कोई ना कोई तो आपके साथ वर्क को स्टार्ट करेगा ही ना करेगा। ठीक है। तो हमने नियम, औसत के नियम को समझ लिया। अब समझते हैं अपना औसत को कैसे सुधारे। नियम नंबर 5। औसत के नियम को सुधारने का नेक्स्ट नियम क्या है कि औसत, तीन नियम क्या है स्टार्टिंग के, लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है। चौथा नियम है कि अपने औसत पे काम करना है। पांचवा नियम है कि अपने औसत को सुधारना है, हमारे रेशियो को इंक्रीज करना है। ओके। तो अपने रेशियो को इंक्रीज कैसे करोगे, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि 10:5 अनुपात मेरा अच्छा नहीं था। उन्होंने क्या बताया कि अगर मैं 10 लोगों को बताता था बीमा के बारे में, उसमें से 5 लोग मेरे साथ बीमा लेते थे लेकिन बाकी 5 नहीं ले रहे थे, तो मुझे तो बढ़ाना था ना। वो कह रहे थे कि मुझे अपनी रेशियो को 10:9 करना है, 10:8 करना है। मतलब कि एक बंदा भी जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने बीमा के रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि मैं बाकी, जो बाकी बीमा वाले हैं ना, जिनको 3 साल 4 साल 10 10 साल हो चुका है, इतना वक्त हो चुका है, मेरा भी इतना ही वक्त चले जाएगा कि अगर मैंने इस पे काम नहीं किया तो। ठीक है। तो उन्होंने कैसे इसको सुधारा, थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है। अब नेटो मार्केटिंग में कौन सा रेशियो चलता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। नेटो मार्केटिंग में कौन सा रेशियो चलता है वो आप लिख लीजिए, जो कि अभी एलन सर ने बताया यहाँ पे। नेटो मार्केटिंग में ये रेशियो चलता है 10:6:3:1। ये रेशियो नेटो मार्केटिंग का होता है, जिसपे हमने काम करना होता है। 10:6:3:1। अब ये क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। 10 का मतलब होता है कि 10 लोगों ने आपकी बात को सुना था, 6 लोग आपकी बात को सुनने के बाद रेडी हो गए थे मीटिंग्स वगैरह के लिए, और 3 लोग स्टार्ट करते हैं और एक बंदा कामयाब होता है। ठीक है। मतलब कि अगर आपने 10 लोगों को काम के बारे में बताया होगा ना, उसमें से सिर्फ 6 लोग आपकी बात को सुनने जाएंगे। ठीक है। और वो रेडी हो जाएंगे, और 3 लोग आपकी बात सुन के काम स्टार्ट कर देंगे, और सिर्फ एक बंदा कामयाब होगा, क्योंकि वो बंदा शायद काम करेगा, फोकस करेगा, काम को बढ़ाएगा। ठीक है। तो वो रेशियो आपने लिख लेनी है, जो नेटो मार्केटिंग की रेशियो। अब यहाँ पे एलन सर ने क्वेश्चन किया है। बड़े सवाल ये हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा सवाल, बिजनेस के बारे में 10 लोगों को बात करने में आपका कितना वक्त जाता है? आपको 10 लोगों को बिजनेस बताने के लिए कितना वक्त जाता है, कॉल पे इनवाइट करने के लिए कितना मिनट लगता है, कितना टाइम लगता है, वो चीज पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगी। आप कितने लोगों को कितनी जल्दी काम के बारे में बता देती हो, वो आप पे तय करती है। ठीक है। तो उन्होंने क्यों ये बोला, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बीमा, ये सारी चीजें करने में 3 3 4 4 5 5 साल भी लगा दिए थे, लेकिन एलन सर वैसे इंसान थे जो कि सिर्फ 21 साल की उम्र के अंदर सालाना 10 लाख रुपए की बीमा करके दे रहे थे। मतलब कि 12 महीने में 10 लाख रुपए की बीमा करके दे रहे थे। तो उस बीच में तो उन्होंने काफी लोगों को बताया होगा ना बीमा लेने के लिए। कुछ लोगों ने नहीं शुरुआत किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने रेशियो पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 1 से काफी कुछ समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। चैप्टर 1, जिसके अंदर सबसे पहला जो चित्र है उसमें लिखा है फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों को फॉलो करो। उसके बाद उन्होंने 11 साल का एक बच्चा, जिसको एक व्यक्ति मिलता है, उनको समझाता है कि बेटा, सफलता वो होती है जो इंसान खेलता है, जो खेलता ही नहीं वो सफल भी नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद में एलन सर ने यहाँ पे 5 नियम बताए हैं। पहले नियम में बताया ज्यादा लोगों से मिलो, दूसरे नियम में ज्यादा लोगों से मिलो, तीसरे नियम में ज्यादा लोगों से मिलो, और चौथे नियम में उन्होंने बताया कि औसत के नियम को यूज करो। यहाँ पे उन्होंने बीमा का एग्जाम्पल दिया कि वो जब 56 लोगों को जाके बीमा बताते थे तो उसमें से एक बंदा आता था। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि अपने बीमा को लोगों को बताने का तरीका और बदल दिया और बढ़ा दिया। उन्होंने क्या कर दिया, 168 लोगों को बीमा बताना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से 3 लोग बीमा लिया करते थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि 11 साल की उम्र में वो साबुन बेचा करते थे, जिसमें वो 10 लोगों के दरवाजा खटखटाते थे, 4 लोग खोलते थे, और 7 लोग खोलते थे,
4 लोग देखते थे और 2 लोग ले लेते थे। तो उनको क्या समझ में आया कि मैं अगर 2 घंटे में 40 सेंट कमा लेता हूँ, तो क्यों ना मैं इसको और बढ़ा दूं, अपने टाइम को बढ़ा दूं काम करने के। मैं 2 घंटा क्यों, मैं 4 घंटा काम करूं, 8 घंटे काम करूं, 10 घंटे काम करूं। अगर मैं 2 घंटे में 40 सेंट कमा सकता हूँ, तो सोच के देखो, अगर जो है वो पर्सन अगर 6 घंटा काम करेगा तो कितना पैसा कमा लेगा, राइट। और 1962 की बात बता रहा हूं मैं आपको, उस टाइम पे 40 सेंट बहुत होते थे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अनुपात का रिकॉर्ड रखने की सलाह दी है कि आप अनुपात का रिकॉर्ड रखो। और यहाँ पे उसके बाद उन्होंने कैसे सुधारना है इस नियम को, नेटो मार्केटिंग का नियम होता है 10:6:3:1। 10 लोग सुनेंगे, 6 लोग रेडी होंगे, 3 लोग स्टार्ट करेंगे, एक बंदा सफल होगा। ओके। और इन्होंने एक बहुत अच्छी टिप बताई है, चैप्टर को एंड करूंगा मैं इस लाइन को बोल करके, अगर आपको जल्दी कामयाब होना है, जल्दी आगे बढ़ना है, तो जितने लोगों को आप अगले साल बताने वाले थे ना काम के बारे में, उसको आज ही बता दो कॉल करके। अगर आप सोच रहे थे ना कि मैं कल ज्यादा लोगों को कॉल करूंगा, आप आज ही बैठ करके उन लोगों को भी कॉल करो। सिंपल सा यहाँ पे एक आंसर दिया है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने काम को बढ़ाना है, बिजनेस को इनहेंस करना है।